आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार की ओर से प्रस्तावित बीसी आरक्षण विधेयकों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। रेड्डी ने इसे तेलंगाना की जनता का अपमान करार दिया और शर्मनाक बताया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी पूरी कैबिनेट पिछले 3 दिन से दिल्ली में मौजूद थी ताकि राष्ट्रपति से मुलाकात कर बीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दिलाई जा सके। दुर्भाग्यवश मुलाकात का समय नहीं मिला। रेड्डी ने आरोप लगाया कि भाजपा शुरू से ही कमजोर वर्गों के अधिकारों को कुचलने की साजिश रच रही है। उन्होंने मंडल आयोग के समय भाजपा की ओर से कमंडल आयोग लाकर और रथ यात्रा के नाम पर देश में तनाव पैदा कर आरक्षण को रोकने की बात याद दिलाई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोहन भागवत तक सभी ने मोदी को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। लेकिन अगले चुनाव में राहुल गांधी मोदी को पूरी तरह से हराकर उन्हें गद्दी से उतार देंगे और बीसी समुदाय को आरक्षण दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बीसी आरक्षण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को नष्ट कर देंगे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष किटी रामाराव ने आज निजी ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा को कथित तौर पर खत्म करने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की। इस कदम की आलोचना करते हुए सिरसिला विधायक ने कहा कि 20 महीनों में धोखेबाज रेवंत रेड्डी ने सभी वर्गों को धोखा दिया है और इसने निजी क्षेत्र के ड्राइवरों को संकट में डुबा दिया है। केटीआर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चुनाव से पहले रेवंत ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गिग श्रमिकों को सड़क दिखाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने मौजूदा योजना को भी खत्म कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार ने ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। हालांकि कांग्रेस सरकार ने बीमा प्रीमियम में चूक करने से रोक दिया और जिससे गरीब ड्राइवरों के परिवार परेशान हो गए, जबकि केसीआर ने किसान बीमा, बुनकर बीमा और ड्राइवर बीमा जैसी कई योजनाओं के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के भविष्य में विश्वास प्रदान किया। ये कठोर कांग्रेस सरकार प्रत्येक योजना के लिए अंतिम संस्कार गीत ला रही है, जिससे गरीब परिवारों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार पिछली भारत राष्ट्रीय समिति सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से जुड़े फोन टैपिंग मामले की जांच कर रहे एसआईटी के सामने पेश हुए। उन्होंने फोन टैपिंग मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। खबरों के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि फोन टैपिंग मामले में बीआरएस और कांग्रेस ने मिलकर काम किया। बंडी संजय ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनके कर्मचारियों को भी निशाना बनाया गया था और 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके फोन टैप किए गए थे। एसआईटी के अपने दौरे से पहले कुमार ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि एसआईटी ने मुझे एक नोटिस जारी किया जिसमें मुझे पिछले हफ्ते पेश होने के लिए कहा गया था। आज मैं फ़ोन टैपिंग मामले के संबंध में मेरे पास मौजूद सभी जानकारी जमा करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें एसआईटी या कांग्रेस सरकार पर भरोसा नहीं है, ये सब टाइम पास के लिए है। मैं इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग करता हूँ। हैदराबाद के 6 इलाकों में कल भारी बारिश हुई और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों में और बारिश होने का अनुमान लगाया है। तेलंगाना राज्य विकास योजना सोसाइटी के मुताबिक इन सभी क्षेत्रों में 75 मिमी से अधिक बारिश हुई। कल खैरताबाद में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। क्षेत्र में 127.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। हैदराबाद के लिए मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है। 11 अगस्त तक शाम या रात में तीव्र बारिश होने की संभावना है। इसने सोमवार तक आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। वोट अधिकार रैली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने भारत के संविधान की रक्षा की है। भारत के संविधान में अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की आवाज़ें गूंजती हैं। हमारा भारत का संविधान हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल खड़ा हुआ था। पहले लोकसभा चुनाव थे, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक का चुनाव। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है, लेकिन 4 महीने बाद भाजपा ने राज्य में विधानसभा चुनाव जीता। ये चौंकाने वाला था। और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। ನೀವು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಾವು ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸನ राहुल गांधी के सीआई के आरोप पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है. सरकार में सदन में एसआईआर पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है. और पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले. बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते. कोई सबूत दे रहा है आपको. इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे. सबने देखे. वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है. हम सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस बात के ऊपर. जब सरकार सदन चल रहा है तो इतने सारे साक्ष्य. अरे सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एसआईआर पे चर्चा करें. इस पे क्या चर्चा करेंगे. एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार. सदन नहीं चला पा रही है और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है. बैठिए सबके साथ कहिए हम चर्चा कर लेंगे. चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है. आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे. हम अपनी बात रखेंगे. बात खत्म. अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जो हो रहा है वो चिंताजनक है. एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध थे और हम रणनीतिक साझेदार के रूप में काम कर रहे थे, उस देश ने हम अपना व्यवहार बदला है तो भारत को कई चीज़ों के बारे में सोचना होगा. जो कुछ चल रहा है ये काफ़ी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नज़दीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे. अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगी. अगर ये सिर्फ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, हम सारे सुने हैं कि ट्रंप साहब जिस किस्म के डील बनाना पसंद करते हैं कि उनके स्टाइल काफ़ी अलग है, जो हम शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायतंत्र में कभी देखा नहीं होगा कि इस किस्म का स्टाइल. और शायद सिर्फ वो है और शायद ये आने वाले 2-3 हफ्ते में जहां हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि शायद कुछ दूसरे अंडरस्टैंडिंग, दूसरा समझौता पे पहुंच जा सकेंगे, मालूम नहीं है. लेकिन भारत को भी अपने हित है. वी हैव आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. इसके बुनियाद में ही हमारे नेगोशिएटर्स काम करेंगे. तो मेरे ख्याल में ये नेगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा. इसके साथ हमें नए मार्केट्स भी ढूंढना पड़ेगा. ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका पे हम बिक रहे हैं. वो बहुत बड़ा मार्केट है, $90 बिलियन का मार्केट है. लेकिन दूसरे देशों भी है. अभी यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवा दिया. वहाँ हमारे सारे चीज़ें 99% भारतीय गुड्स पे टैरिफ है ही नहीं यूके में आज से. तो मैं आपसे कहूँगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर है. फिर यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा चल रही है, दूसरे देशों के साथ भी बातचीत हो रही है. तो अब मेरे ख्याल में अफ्रीका, एशिया, कई नए मार्केट्स हमें ढूंढना पड़ेगा. आखिरी चीज़ ये है कि हम ये भी देखना चाहिए कि अगर अमेरिका के साथ हमारे दूसरे किस्म के रिश्ते जो रूटीनली चल रहे थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन, एआई के रिसर्च में हम लोग एक साथ थे. आपको ये भी पता है कि हमारे देशों के आपस में सिक्योरिटी विषय पे, इंटेलिजेंस, डिफेंस में भी बहुत अच्छे रिश्ता बन रहे थे. अगर ये भी अफेक्टेड हो गया है तब तो बहुत सीरियस चेंज की बात है, बहुत सीरियस बदलाव की बात है. लेकिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बुक्का स्ट्रीट के पास गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. बताया जा रहा है कि विस्फोट एक कबाड़ की दुकान में हुआ जहां वेल्डिंग सिलेंडर में खराबी आ गई थी. विस्फोट इतना जोरदार था कि पीड़ितों के शरीर बिखर गए और उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा आज की है. कल रात को एक वेल्डिंग की दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर के फटने से 3 लोगों की मौत हो गई. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री नायडू ने विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर के पास स्थित वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सरकार की ओर से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव में वोट चोरी करने का आरोप लगाए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल ने इसे संविधान के खिलाफ अपराध करार दिया। इस आरोप का समर्थन करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने का समय आ गया है। वहीं भाजपा की ओर से इसे अतार्किक करार दिया गया है। पिछले कुछ समय से बागी तेवर दिखाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पिछले कुछ समय से पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए हैं। वहीं वो पार्टी लाइन के इतर अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग और वोटों की चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का उन्होंने समर्थन किया और गंभीर मुद्दा करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि ये गंभीर सवाल है जिनका सभी दलों और सभी वोटर्स के हित में गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए। हमारा लोकतंत्र इतना मूल्यवान है कि इसकी विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही और उससे भी बदतर जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। साउथ इंडिया एक्सप्रेस बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।